चलो देखो, इससे पहले आज तक कुछ भी नहीं पढ़े तो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए ना कि आज तक पढ़े, अभी तक पढ़े, अभी तक कुछ किए कि नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने बेहतरी के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ करूंगा और जोरदार करूंगा। नहीं, चलिए देखिए, मान लीजिए 5, ये कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर है, ठीक है ना। कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर हैं। मुझे कोई बोल रहा है ना 3 मार्कर को कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर दिख रहा है। मुझे कोई बोल रहा है ना 3 मार्कर को कैसे कैसे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। मैं बोलूंगा कि पहला मैं एक भी मार्कर नहीं लूंगा, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूं। नहीं, 3 मार्कर को कैसे कैसे चुन सकते हो, 3 मार्कर को कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा क्लास में एटीट्यूड ठीक रखा करो अपना। 3 क्या है, मार्कर। बोला ये 3 मार्क कैसे कैसे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। पहला तो एक भी मार्कर नहीं लिया, दूसरा तीनों मार्कर ले लिया, तीसरा हो सकता है रेड ले लिया, या ब्लू लिया, या ब्लैक लिया, रेड ब्लैक लिया, रेड सॉरी रेड ब्लू लिया, रेड ब्लैक लिया, ब्लू ब्लैक लिया। नहीं, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ना, है ना। आज यही सीखने वाले हम लोग। 5 से 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट। 15 मिनट में आप मजेदार एक कंसेप्ट सीख जाइएगा, सिलेक्शन। कितने अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं चीजों को सेलेक्ट। ठीक है, समझ में आया बात। सिलेक्शन सीखने वाले हैं। तो देखो, मान लो कोई चीज कितना है, 5। आपको बोले ना कि 5 चीज को कैसे कैसे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सुनो क्या करना है, ध्यान दो। क्या है, कोई दिक्कत, कितनी चीज है, 5। कोई 5 चीज है, कोई 7 चीज है। बड़ा आसान हो जाएगा, ध्यान देना। कोई अभी से मैंने पढ़ाया, फिर से बताया था। कोई कितना चीज है, 6 चीज है। कोई कितना चीज है, बोले इसको कितने अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। कोई 5 चीज है, कोई 7 चीज है, कोई 6 चीज है, कोई 9 चीज है। बोले इसको कितने अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा। 5 चीज को कितने कितने अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तरीका है 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4। बात करते हैं इस पे, प्लस 5C5। ठीक, 5 चीज है। 5 चीज को कितने अलग अलग तरीके से चुन सकते हो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। 5 चीज है, 5 चीज को कितने अलग अलग तरीके से चुन सकते हो। उसका तरीका कितना होता है, 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। मतलब क्या, मतलब सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये 5C0 का मतलब क्या है, 5C0 का मतलब 5 में से कितना चुनना है, 0, कोई भी नहीं चुनना है। तो 5 में से कोई भी नहीं कितने तरीके से चुन सकते हो। चलो थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब फिर इस पे आएंगे। ठीक है, मान लो कितनी चीजें, कोई 3 चीजें। सो क्या करना है, मान लो कोई कितना चीज है, 3। उसको क्या करना है, चुनना है। तो कितने अलग अलग तरीके से चुन सकते हो, जैसे अभी देखे थे। तो 3C0, 3C0 का मतलब होता है 3 में से कोई नहीं। तो 3 में से कोई नहीं चुनने का तरीका कितना होगा, 1। ठीक,
दूसरा 3C1, 3 में से एक। तो 3 में से एक, तो मान लो पहले मान लो 3 मार्कर की बात करें तो या तो रेड मार्कर ले लोगे, या तो ब्लू मार्कर ले लोगे, या तो ब्लैक मार्कर ले लोगे। तो 3 में से एक चुनने का तरीका भी कितना? 3। 3 में से जब किसी एक चीज को चुनना है तो 3 तरीके चुन सकते हो ना। ये मेरे पास 3 है, 3 में से कितने को चुनना है? एक को। तो चुनने का तरीका या तो ये ले लूंगा, या तो ये ले लूंगा, या तो ये ले लूंगा। नहीं, 3 में से किसी एक को चुनना है, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो 3 हुआ ना। अगला है 3 में से कितना? 2। तो या तो रेड ब्लू, या तो रेड ब्लैक, या तो ब्लू ब्लैक, हो गया। क्या और बचा है कोई? है कौन? कौन बचा है? हो गया ना। तो ये भी कितना आया? 3। अगला हो सकता है कि तीनों में से कितना चीज चुन लो? तीनों चीज चुन लो। नहीं, तो तीनों में से तीनों चुन लोगे तो कितना? 1। सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से बता रहा हूं। 3 चीज है, ठीक है ना। चुनने का अलग अलग तरीका बता रहा हूं। 3C0 का मतलब क्या था? 3 में से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। 3C1 का मतलब क्या होता है? 3 में से एक लिया। तो 3 में से एक 3 तरीके से ले सकते हो। 3C2 का मतलब 3 में से क्या लिया? 2-2। तो 2-2 का 3 अलग अलग तरीके से ले सकते हो। 3C3 का मतलब होता है कि तीनों में से तीनों ले लिया, तो वो भी कितने तरीके से ले सकते हो? कोई बोलेगा नहीं 3C4 नहीं होगा भाई, 3 चीज में से 4 चीज कैसे ले सकते हो? 3 चीज है ना। नहीं, मैं बोलूंगा मेरे पास 3 रुपया है, तुमको 5 रुपया देता हूँ, ये कभी हो सकता है? कुल रुपया ही मेरे पास 3 है, तो अधिक से अधिक कितना दे दूंगा, और कम से कम कितना दूंगा? 0। नहीं, अब समझो बात को। क्या मैंने क्या बताया? 3 चीज हो, चुनने का तरीका क्या होता है? 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। अब अभी तो हम लोग आसानी से क्या किए, एनालाइज करके निकाल लिए। नहीं, तीनों में से कुछ नहीं चुनना है मतलब एक तरीका, तीनों में से एक एक चुनना है मतलब 3 तरीका, तीनों में से 2 चुनना है मतलब 3 तरीका, तीनों में से 3 चुनना है मतलब एक तरीका, है ना। लेकिन जब ये चीज आएगा कि 10 में से जो 2 चुनना है, 10 में से 7 चुनना है, 10 में से 8 चुनना है, तो इस प्रकार से करेंगे तो मामला बहुत क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा। नहीं, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा अच्छे से समझने वाले हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में है कि समझना क्या है? समझना यह है कि कोई भी चीज हो उसमें से कितना चीज क्या करना है, चुनना है। तो कितना अलग अलग तरीका हो सकता है क्या करने का, चुनने का, ठीक है ना। कोई बोलेगा नहीं रेड ब्लू ब्लू रेड, अरे रेड ब्लू ब्लू रेड बात तो बराबर ही है ना, वही दो तो चुने हो। नहीं, रेड ब्लू चुना हूं या ब्लू रेड चुना हूं, बात तो क्या है, बराबर ही है। तो कोई भी चीज दिया हो उसमें से अगर चीजों क्या करना हो, चुनना हो, तो कितना अलग अलग तरीका हो सकता है चुनने का, वही समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब समझे तो आगे समझ में क्या वाले हैं। अब इसके दौरान हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या, NCR। N मतलब टोटल कितना है, ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर, ठीक है। टोटल कितना है, होल ही नंबर होगा ना, या तो 1 होगा कुछ भी, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो कुछ नहीं होगा, 0 होगा। N मतलब टोटल कितना है, अब हमेशा क्या होगा, होल नंबर। नहीं, मेरे पास 1 मार्कर है, मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास 3 मार्कर है, मेरे पास 0 मार्कर है।
-1 मार्कर तो नहीं ना होगा, नहीं है कुछ तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 0 है। नहीं तो n मतलब टोटल कितना है, r मतलब n में से कितना चुन चाहिए, कितना चुनना है, n में से कितना चुनना है। पहली बात क्या, किसी चीज को चुनना हो तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, NC, n मतलब टोटल कितना है और r मतलब उसमें से कितना चाहिए, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। n मतलब कितना है, जैसे 3 में से 0 तो 3 है n, 0 है r, 3 में से 1 को चुनना है तो 3 है n, r है 1, 3 में से 2 को चुनना है तो 3 है n और 2 है r, 3 में से 3 को चुनना है तो यहाँ 3 है n भी और r भी कितना है 3। ठीक है, कितना है और कितना चुनना है, तो कितना है वो टोटल n और उसमें से कितना चुनना है वो क्या है हमारा r। इतना बात क्लियर, ठीक है। अब NCR का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 3C2 का कुछ ना वैल्यू होगा, जैसे यहाँ निकला है ना 3C1 का वैल्यू कितना निकला 3, 3C3 का वैल्यू कितना निकला 1, 3C2 का वैल्यू कितना निकला 3, 3C0 का वैल्यू कितना निकला 1। वैसे ही NCR का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना वैल्यू निकालने का, इस तरीके से देखते तो नहीं रहेंगे नहीं कि भाई हाँ ये चुन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 10 मार्कर रहता तो 10 में से 1 चुनो, 10 में से 0 चुनो, कितना टाइम लग जाता, नहीं कोई तरीका तो होगा ना। तरीका है, क्या तरीका है, अगर n में से कितना चीज को चुनना है r को, तो पहले लिखो क्या n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज होता है, फैक्टोरियल बड़ा सिंपल सा चीज होता है, कुछ नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ क्या 7 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, कहीं लिखा हो क्या 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कुछ मतलब, 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, हाँ याद ये रखना है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होता है, और 1 फैक्टोरियल का स्वाभाविक सी बात है 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 1 ही तक, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 2 तक। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, रूल। ठीक, 3 फैक्टोरियल 3 1 से लेके 3 तक, यानी जितना फैक्टोरियल बोले ना 1 से लेके बस उतना तक लगातार क्या करते जाओ गुना। 9 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 9 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9। 7 फैक्टोरियल 1 से लेके 7 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7। ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 से लेके 1 तक। कोई बोले नहीं 12 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 12 तक, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12। ठीक है, अब जरा हम लोग क्या करते हैं ना, इन सब का वैल्यू जो रैंडमली निकाले हैं सोच के ना एनालाइज करके, उसका वैल्यू जरा किससे निकालते हैं, फॉर्मूला से। तो देखिए पहला क्या है 3C0, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है 0। फॉर्मूला क्या कहता है n फैक्टोरियल, चलिए 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस r यानी 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 1 और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है 1, कैंसिल आउट करके क्या बचा 1, सिंपल।
जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 3C1, तो यहाँ पे 3C1, तो n क्या है अपने पास 3 और r का वैल्यू कितना है 1, तो फॉर्मूला क्या कहता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। आप एक चीज गौर करो, देखो समझो जरा, जब भी ऊपर या नीचे में क्या हो, कहीं पे एक फैक्टोरियल ज्यादा हो और कहीं पे एक फैक्टोरियल क्या हो कम, तो सॉल्यूशन कैसे करते ध्यान दो। अगर देखोगे तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 1 इंटू 2 इंटू 3, और 1 इंटू 2 क्या है बच्चे, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 फैक्टोरियल इंटू 3, ठीक है ना। मतलब क्या n फैक्टोरियल का पता है वैल्यू क्या होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, है या ना, है होता है ना, है n 1 2, यानी n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक, नहीं n को जीरो नहीं बोलना, दिक्कत हो जाएगा, जीरो माइनस वन हो जाएगा ना, नहीं n जब क्या हो नेचुरल नंबर, तब यही नियम लागू होता है, नहीं होता है। कोई बोले क्या 12 फैक्टोरियल मतलब 12 माइनस 1 11 फैक्टोरियल इंटू 12, नहीं होगा। कोई बोले 18 फैक्टोरियल मतलब क्या 17 फैक्टोरियल इंटू 18, ठीक। तो वैसे 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 आ गया। 3C1 का वैल्यू कितना, ठीक है। फिर मैं अब आते हैं किस पे 3C2 पे, तो देखिए यहाँ है इधर 3C2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है r की वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। फिर से वही बात 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 3 और 1 फैक्टोरियल का 1, तो 3 अपॉन 1 3, वही वैल्यू आया। अगला क्या है 3C3, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, 3C3 वैल्यू 1,
समझ में आई इतनी बात? तो अभी तक अगर समराइज करें तो हम लोगों ने क्या सीखा? अगर हमें n में से 8 चीज क्या करना हो, चुनना हो, तो फॉर्मूला क्या है? NCR। NCR का वैल्यू कैसे निकालते वो समझा? NCR के वैल्यू को नॉर्मली एनालाइज करके निकाल के देखा नहीं, और फिर फॉर्मूला जो था उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, दोनों से वैल्यू को मिलाया, पता चला कि हम लोगों ने एनालाइज किया था और जो फॉर्मूलाज है दोनों बात क्या था? बराबर। ठीक है, तो अगले क्लास यानी कि बहुत जल्दी, यानी कि कुछ ही घंटों में जब इसका फिर से क्या करेंगे, स्टार्ट समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज समझेंगे, दो चीज पहले से मान के चलेंगे। क्या? पहला चीज कि हमें ये पता है कि थोड़ा सा देख लेंगे वहां पे, रिकैप कर लेंगे। पहला चीज ये मान के चलेंगे कि अगर n में से 8 चीज चुनना हो तो फॉर्मूला क्या है? NCR। ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या किया है? एनालाइज करके देख लिया है। बस NCR से अगला क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट। पहले NCR का अलग अलग तरीका से देखेंगे, आसानी से कैसे क्या निकाला जा सकता है, वैल्यू। ठीक है, फिर समझेंगे कि कब चीजों को हम जोड़ते हैं, कब चीजों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।